जय हिंद क्लास 11। आज नया टॉपिक और बिल्कुल शुरू से बात करेंगे ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर की। वैसे ग्रेविटेशन चैप्टर आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है ना। और इसके पहले आप चैप्टर पढ़ चुके हो सिस्टम, पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इसमें आपने क्या पढ़ा था? इसके पहले आपने एक बॉडी देखी थी, जो एक बॉडी के हमने n जगह मास कंसंट्रेट माने थे और उसमें आपने क्या निकाला था? सर हमने उस बॉडी को रोल कराया था, स्लिप कराया था, डायरेक्ट फेंक दिया था, घुमा के फेंक दिया था, स्पिन करा दिया था, n नंबर ऑफ चीजें हमने करा दी थी। भाई स्पिन की बात आ रही है तो स्पिन के बारे में आपको बता दूं एक बहुत अच्छी बात। जो बॉल अधिक स्पिन होती है वो बॉल अधिक ऊपर उठती है, अधिक बाउंस करती है। सबको पता है ना क्यों करती है? चलो मैं ये बता देता हूँ बेटा। इसका रीजन है एक डायनेमिक लिफ्ट काम करता है और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आपका सिस्टम इसके चैप्टर के अपनी सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर में, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। क्योंकि हवा भी एक फ्लूइड है और फ्लूइड में यदि कोई बॉल घूम रही है, स्पिन कर रही है, तो स्पिन बॉल अधिक बाउंस क्यों होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तब वो बात की बात करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्टिंग क्या है। क्योंकि अब आते हैं आपके ग्रेविटेशन पर। बेटा ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन की शुरुआत आपको दिख ही रही है कि यदि कोई भी चीज इस संसार में पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो वो सबको कौन? अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है। यानी कि मतलब क्या है सर? एक ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स होगा जो कि अर्थ अपनी तरफ खींच रही होगी। क्या सर अर्थ ही खींच रही होगी? क्या और दूसरे प्लैनेट नहीं खींच रहे होंगे? अब इसी के बारे में डिटेल बात करनी है। हम आते हैं अपने ग्रेविटेशन के थोड़ा प्लैनेटरी मोशन पर। मैं डायरेक्ट आपको टॉपिक पर नहीं ला रहा हूं, प्लैनेटरी मोशन पर ला रहा हूं। बेटा सबसे पहले की बात बताऊं, 600 BC यानी कि अभी चल रहा है 1 2 3 4 और अभी चल रहा है 2021, ठीक है ना। यदि हम बात करें उससे भी 600 साल पहले की, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम था टॉलेमी। टॉलेमी, मैं रिपीट कर देता हूं, टॉलेमी। टॉलेमी की थोड़ा स्पेलिंग भी थोड़ा समझ लेना। वो स्पेलिंग होती है पी से शुरू होती है, PTOLAMY, ठीक है ना। और टॉलेमी, अब बेटा टॉलेमी ने क्या कर दिया? बेटा सबसे पहले टॉलेमी ने एक मॉडल दिया, कहा जियोसेंट्रिक मॉडल। अब जियो अर्थ की बात कर रहे हैं हम, JIO नहीं, हम GIO की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग अपना फास्ट करो, वहां पर भेजो 5G 6G पर आओ, दोबारा नोट करो, ठीक है ना। तो टॉलेमी ने क्या दिया था आपको? एक मॉडल दिया था जिसका नाम था जियोसेंट्रिक मॉडल। और जियोसेंट्रिक मॉडल कहता है कि सारे के सारे प्लैनेट सन अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले जो बात आई थी उसका मतलब है कि अर्थ रुकी हुई है और प्लैनेट्स वगैरह अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए सन चक्कर लगा रहा था, इसलिए दिन रात हो रही थी। चलो भाई बात मान ली, सबसे पहले तुमने दिया, बात मान ली। यानी कि सबसे पहले इस पर जो प्लैनेटरी मोशन पर रिसर्च की गई थी और वो कह दी थी किसने? टॉलेमी ने, ठीक है ना। फिर बहुत आगे आते हैं, फिर दूसरे नंबर पर हम लोग ही आ गए, इंडियंस, ठीक है ना। हम लोग आ गए, आर्यभट्ट आ गए और इंडियन साइंटिस्ट का एक ग्रुप आ गया और उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये बात थोड़ी दर्जी नहीं, हम बता देते हैं असलियत क्या है। और वास्तव में वही असलियत थी, वो आज भी पूरा संसार और पूरा ग्लोब हमें मान रहा है कि सही क्या थी। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, हीलियोसेंट्रिक मॉडल दे दिया। और हीलियो क्यों कहा? क्योंकि भैया आपको पता है सन पर क्या होता है? सन पर हाइड्रोजन के जो आपके लाइटर न्यूक्लियाई हैं, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, वो क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहे हैं। और कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं। और एनर्जी कितनी मिल रही है? सर एनर्जी मिल रही है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं। चलो मैंने बहुत आगे पहुंच गया, केमिस्ट्री से भी आगे पहुंच गया, इसलिए लौट आते हैं दोबारा से। चलो यानी कि दोबारा लौट के आते हैं। यानी कि सर हीलियोसेंट्रिक मतलब कहां पर? जहां पर बहुत सारी हीलियम है। यानी कि आर्यभट्ट ने और इंडियन साइंटिस्ट के ग्रुप ने पहले ही कह दिया कि भैया एक मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम था हीलियोसेंट्रिक मॉडल। और कहा कि भैया ऐसा नहीं है, सारे के सारे प्लैनेट्स, साथ में अर्थ भी सन का चक्कर लगा रही है। और सन पर उस समय भी उन्होंने कह दिया कि देयर इज अ हीलियम का भंडार, हीलियम बहुत अच्छी है सन पर। वो आज भी हम कह रहे हैं वास्तव में हाल सन पर हीलियम बहुत है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या कर रही है? कंबाइन होकर हीलियम बना रही है। और कंबाइन क्यों हो रही है ये भी बता देता हूं आपको, यदि कोई किसी को नहीं पता है तो मैं समझा देता हूं बेटा। यदि मैं थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ भटक रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा भटक रहा हूं, ज्यादा नहीं भटकूंगा। यदि मैं बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करूं आपसे कि सर न्यूक्लियर बंधा होता है? सर बिल्कुल बंधा होता है, ठीक है ना।
तो न्यूक्लियर की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास पर। किस पर मिलाल? एटॉमिक मास पर। यदि मैं सारे न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी को एक ग्राफ में कंसंट्रेट करूं, एक ग्राफ में बनाऊं, तो मैं क्या पाता हूं बेटा, इस तरह से, मुझे इस तरह से, यानी कि इस लाइन पर, जो लाइन मैंने बनाई ना, इस लाइन पर सारे एलिमेंट इस लाइन पर आ रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी की। दोबारा देखना, इसमें 3 कर्व स्थिति बनाए मैंने, 3 कर्व भी होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो क्या हुआ, न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से सारे एलिमेंट इस लाइन पर वेरी कर रहे हैं। और यदि मैं इस पूरे ग्राफ के 3 इक्वल पार्ट करूं, ये 3 पार्ट कर दिए, तो जो न्यूक्लियस इस रीजन में लाई कर रहे हैं, जिसको मैं सर्कल किया, वो आपके अर्थ पर स्वतंत्र में रह सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं। बट जो न्यूक्लियस इस रीजन में और जो न्यूक्लियस इस रीजन में लाई करते हैं, वो हमेशा फ्री नहीं रह सकते। यहां के न्यूक्लियस, यानी कि सर यहां पर होगा यूरेनियम, ठीक है, भारी क्यों बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर कौन होगा, यूरेनियम, और यहां पर शुरुआत में कौन होगा मेरा, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो रहा है, इस एरिया के, इस वाले पार्ट के जो न्यूक्लियस हैं, वो क्या कर रहे होंगे फिलहाल, कंबाइन होके एक बड़ा, एक इस तरह का न्यूक्लियस बना रहे होंगे कि उनको कहां पे लाई कर जाए, इस एरिया में लाई कर जाए, जिससे कि वो अर्थ पर फ्रीली रह ले। बात तो यही समझ में आ गई। यानी कि सर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। जब कंबाइन हो रहे हैं तो क्या हो रहा है सर, फ्यूजन हो रहा है, फिजन, और फिजन होने की वजह से सर एनर्जी मिल रही है, और जिसका सोर्स कौन है, सन है, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर यूरेनियम है, और यूरेनियम क्या हो रहा है सर, यूरेनियम टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन होगा इसमें क्रिप्टॉन में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, और सर बेरियम भी चेंज बनेगा इसमें, और जिससे कि उनका एटॉमिक मास कम हो जाएगा, और वो फिर कहां पर लाई कर जाएगा, यहाँ पर। तो ध्यान रखना, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है वो भी ब्रेक करके किस रीजन में आते हैं, इस रीजन में आ जाते हैं, और जिसकी कम होती है वो कंबाइन होके इस रीजन में आ जाते हैं। इसलिए सन की जो हाइड्रोजन है, वो क्या कर रही है, स्टेबल रहने के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, कंबाइन हो रहे हैं। तो यही हमने बात पहले बता दी थी, बहुत पहले बता दी थी, कि जो मॉडल दिया आर्यभट्ट के द्वारा, आर्यभट्ट ने जो मॉडल दिया वो कौन सा था बेटा, हीलियोसेंट्रिक मॉडल था। कौन सा मॉडल, हीलियोसेंट्रिक मॉडल। उस हीलियोसेंट्रिक मॉडल में कहा गया था कि सारे के सारे प्लैनेट्स अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, सॉरी सन का चक्कर लगा रहे हैं, और टोलेमी का जो मॉडल था, जो कि जियोसेंट्रिक मॉडल था, उसको खत्म कर दिया। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, और उनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने आते ही एक लाइन कही कि जो इंडियन मॉडल था 100% अप्रूव्ड है, सही है, कोई कमी नहीं है, मैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। सारे प्लैनेट्स एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। कैसे चक्कर लगा रहे हैं, सर्कुलर पाथ चक्कर लगा रहे हैं, जिसका सेंटर कौन है, सन है। बिल्कुल वही बात को रिपीट किया, बस उन्होंने क्या कह दिया कि सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहे हैं ऑल प्लैनेट्स। इसके बाद एक साइंटिस्ट, उनका नाम था टाइको ब्राहे। बहुत से बच्चों ने कम नाम सुना होगा टाइको ब्राहे का, मैं स्पेसिफिक देता हूं, टाइको ब्राहे कहता। टाइको ब्राहे ने अपनी पूरा जीवन प्लैनेट्स को देखने, ऑब्जर्व करने और उनकी जो गतिविधियां हैं उनको नोट करने में लगा दिया, पूरा जीवन। यानी कि वो क्या करते थे, अपने सारे प्लैनेट्स को देखते थे, उनको रिकॉर्डिंग करते थे, और उसके बाद उसकी जो मोशन है उसको नोट करते थे कि वो आज कहाँ है, कल कहाँ है और कैसे जा रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद दुर्भाग्य से वो कोई लॉ नहीं दे पाए, और उनकी डेथ हो गई। उन्होंने पूरा जीवन इसी में लगा दिया, ऑब्जर्विंग, कैलकुलेटिंग एंड उस चीज को लिखने में, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, टाइको ब्राहे का जो एक शिष्य था जिसका नाम था जॉन केपलर ने अपने गुरुजी टाइको ब्राहे के सारे रीडिंग्स लिए और उठा के 3 लॉ दे दिए, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। इस बार जो कि आपके सिलेबस में है भी, लेकिन इस बार कुछ ड्यू टू स्पेशल कंडीशन की वजह से, आपको पता है कंडीशन क्या चल रही है, तो वो इस बार डिलीट हो चुके हैं, ठीक है ना। फिर भी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि कहां से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले टोलेमी जियोसेंट्रिक मॉडल, इंडियन साइंटिस्ट जिसमें आर्यभट्ट थे, हीलियोसेंट्रिक मॉडल कोपरनिकस, जिसमें कि कहा था कि इंडियन साइंटिस्ट सही कहा है, सर्कुलर पाथ था। टाइको ब्राहे ने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, रिकॉर्ड किया, नोट किया, और लास्ट टाइको ब्राहे का चेला जिसका नाम था जॉन केपलर, उसने 3 लॉ दे दिए, और उसके लॉ आज भी 100% सही है।
बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और नेक्स्ट डे बात करेंगे कि अब आगे क्या करना है हमें, क्योंकि हमें अब ग्रेविटी के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया इस चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।